हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओपीएस से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उसकी आपकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। हिमाचल प्रदेश से एक खबर ऐसी आई है जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने उस पर चर्चा भी किया था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार पे दबाव बनाया है कि आप जो है अपने राज्य में यूपीएस को बहाल करने के दिशा में काम करें। तो एक बार फिर से ये जो बातें हैं और मजबूती के साथ सामने निकल के आई है और हिमाचल प्रदेश की पूरी सियासत गरमा गई है। जैसा कि आपको पता है, विधानसभा चुनाव में वादे के अनुसार सरकार ने अपनी कर्मचारियों को ओपीएस के अंदर में इनरोल करवाया था। और उसके बाद अभी जब यूपीएस की बात पूरी देश में केंद्र सरकार जो मजबूती के साथ इसका प्रचार प्रसार कर रही है, जैसा कि जितने भी स्टेट्स थे पहले जिसमें ईपीएफ का जो प्रावधान था उसको बाद में धीरे धीरे करके एनपीएस, सारे जो है जितने भी स्टेट्स हैं सब में एनपीएस की व्यवस्था ला दी गई। लेकिन कुछ जो 4-5 स्टेट्स हैं, चुनाव में ये जो मुद्दा था कि ओपीएस अपने कर्मचारियों को देंगे, उसके आधार पे चुनाव जीतना और बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। तो 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो ओपीएस लागू करने की दिशा में 90% तक जो है उसमें कार्यरत है। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें हम लोग जान लेते हैं कि क्या कहा गया है। केंद्र सरकार की यूपीएस पर हिमाचल में सियासत गरमा गई है। इस कड़ी में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेताया है कि यदि इस विषय में कोई भी कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय लिया जाता है तो उसके विरोध में खड़े होंगे। एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव भरत शर्मा जी ने सीएम के साथ साथ जितने भी केंद्र सरकार के जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको एक बार फिर से आग्रह किया है कि आप जो है ओपीएस के जगह पे फिर से आप यूपीएस के लिए दबाव ना बनाएं, यूपीएस सरकारी कर्मचारियों पर लागू ना करें। जैसा कि पता है कि 10% एनपीएस में था, 10% यूपीएस में था, लेकिन यहाँ पे सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ कर के 14% से 18.5% तक हो जाता है। आप ओपीएस दे दीजिए, ओपीएस से पहले किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की जाएगी। अगर एनपीएस से 2 रास्ते आप बना देंगे तो यहाँ पे निर्णायक जो है फैसला हो जाएगा। कितने लोग एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं, कितने लोग एनपीएस से ओपीएस में जाना चाहते हैं। आप जो है मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनाते हैं तो मेजोरिटी के आधार पर ये निर्णय ले लीजिए। कर्मचारी वेलफेयर के दिशा में काम करें। अंततः जो सरकारी कर्मी हैं सरकार के लिए है, जी हाँ, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचें। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, अभी जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुआ तो जितने भी कर्मचारी संघ हैं उनको आशा भी बनने लगी कि ओपीएस की दिशा में काम किया जा सकता है और संघर्ष से ओपीएस तक पहुंचा जा सकता है। अभी जो है बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ईपीएफ की व्यवस्था को घटा करके एनपीएस लागू कर दिया गया है और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अनभिज्ञ हैं। जैसे बहुत से स्टेट्स ऐसे बिहार है, यूपी है, जिनको एनपीएस में नए कर्मचारियों को और पुराने कर्मचारियों को भी एनपीएस में इनरोल कर दिया गया, लेकिन इनमें 90% तक जो कर्मचारी हैं एनपीएस से अनभिज्ञ है और अपनी जो है आंतरिक मामलों में उलझे हुए हैं डिपार्टमेंट वाइज। और यूपीएस की ना तो कोई बात कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को छोड़ करके जितने भी स्टेट्स के कर्मचारी हैं उनमें कुछ राज्यों को छोड़ करके, जिसमें अटेवा और नमो पीएस जो प्रतिनिधित्व करती है, उसमें कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो यूपीएस के जो रिगार्डिंग जो है सीरियस नहीं हो रहे। उनको पता ही नहीं चल रहा है, यूपीएस लगता है उनको कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही है। तो ये जो आपका स्कीम है आपको भी दिया जाएगा, बाद में एनपीएस से यूपीएस दिया ही जाएगा। तो आपसे भी आग्रह है, पीएफआरडीए ने जो आपको फीडबैक मांगे हैं तो मैक्सिमम फीडबैक जो है पीएफआरडी को मेल के माध्यम से आप भेजें ताकि सरकार को लगे, डीओपीटी को लगे कि ये जो फैसला है ये न्याय संगत नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है,
कर्मचारियों के वेलफेयर में नहीं है तो सरकार इस पे विचार करने की सोचे। बहुत सारे कम से कम 4 से 5 पॉइंट वाइज आप लिखें कि एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है, उस टर्म एंड कंडीशन को हटा दिया जाए। कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस को हटा दिया जाए। जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसको हटा दिया जाए, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर होती है तो उसकी रिटर्न कैसे होगी उसकी बात की जाए। VRS की अवधि है उसको घटा दिया जाए। और पेंशन का जो कमेंसमेंट ऑफ पेंशन है, पेंशन की जो शुरुआत है उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से, जैसे जिस दिन आप VRS लेते हैं या जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होती है उसको सुपर एनुएशन तक वेट ना किया जाए, उस दिन से आपकी पेंशन शुरू किया जाए। इन सारे चीज़ों को आप जो है मेल के माध्यम से PFRD को, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनल फ्रॉम वेरियस departments, you must submit a mail to the PFRDA for the welfare of staff, for the welfare of yourself, for the welfare of your children. You must submit a mail to the PFRD regarding OPS. तो जितने भी डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें इसमें काम करना भी शुरू हो गया है। तो हम लोग को जैसे पता है कि NPS से UPS तक की जो सफ़र है, और अब UPS से OPS की सफ़र हम लोग जैसे तय कर रहे हैं, इसमें और मजबूती के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। अगर आप OPS को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में #OPS देना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स आगे मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।